यस हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे, सब मस्त मस्त होगे। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। ट्रेन के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आपके पास पुट किए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक्स, कौन कौन से फॉर्मूलाज आपने ध्यान रखने हैं, उन सब के बारे में बेटा बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज बेटा यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सबसे पहली चीज जो बेटा यहाँ पे पता होना चाहिए वो क्या होगा, अगर अपने को कोई भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने ये चीज बोली थी, स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करे थे जब, कि अगर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है और उसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 18/5 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमें पता होना चाहिए बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर। देखो, टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर। मान लो मैं कह रहा हूं किसी ट्रेन की जो लेंथ है वो बेटा एल मीटर है। अगर मुझे उसका टाइम टेकन निकालना है ना किसी भी चीज को पास करते हुए, तो मैं वो क्या लिख सकता हूं, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास पोल और एनी ऑब्जेक्ट जो भी खड़ा है वहां पे, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट। आई होप कि क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर बेटा मेरे पास ट्रेन पास कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को लेके, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट है, हमें निकालना है कि टोटल उसने कितना टाइम लिया इस ऑब्जेक्ट को पार करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो आप डिस्टेंस क्या लेके चलोगे, टाइम निकालने के लिए जो डिस्टेंस यूज करोगे, स्पीड तो ट्रेन की दे रखी होगी या कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी, आप खुद डिस्टेंस कौन सा लेके चलोगे, जितनी ट्रेन की लेंथ है, क्योंकि एक्चुअली में ट्रेन अपनी पूरी लेंथ को ही तो कवर कर रही है। ठीक है ना। तो देखो, नेक्स्ट इसी को अगर थोड़ा सा चेंज कर दें बेटा, जो आपको चीज पता होनी चाहिए, ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रेन की जो मेरे पास लेंथ है, मान लो एल है, प्लस ऑब्जेक्ट है उसकी भी लेंथ है, ऑब्जेक्ट है बेटा उसकी भी लेंथ है समथिंग मान लो बी। ठीक, तो अपा अगर टोटल टाइम टेकन निकालें बाय द ट्रेन, तो टोटल टाइम टेकन हम क्या लेके चलेंगे, अगर टोटल टाइम टेकन निकालना है कि ट्रेन को उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, तो उस टाइम अपा जब डिस्टेंस लेके चलेंगे बेटा, डिस्टेंस क्या लेके चलेंगे, दोनों की एडिशन। क्योंकि ध्यान दो, अगर मान लो मैं बोल रहा हूं मेरी ट्रेन ये एल है और ये ऑब्जेक्ट है एक बी, ए से लेके बी, इस ट्रेन की लेंथ बेटा मान लो एल दे रखी है, और सी से लेके डी, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मान लो बी दे रखी है। कोई भी चीज है, ब्रिज है या कुछ भी है, ठीक है। इसको पूरा टोटल अगर हम डिस्टेंस माने एक तो हम ट्रेन का डिस्टेंस ऐड करेंगे, ट्रेन की लेंथ, और साथ में उस ऑब्जेक्ट या ब्रिज जो भी दे रखे है उसकी लेंथ, टोटल डिस्टेंस जब अपन निकालेंगे तब इन दोनों को क्या लेके चलेंगे बेटा, ऐड करके चलेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज है, देखो मान लो दो ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, दो ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, एक की स्पीड है बेटा u मीटर पर सेकंड, एक की स्पीड है बेटा v मीटर पर सेकंड। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस की ये चीज। अगर मुझे इसकी रिलेटिव स्पीड निकालनी है, क्या करोगे बेटा, दोनों को माइनस कर दोगे। जहां पे u कौन है, जो ट्रेन, एक सेकेंड, फास्ट स्पीड से मूव कर रही है, जो ट्रेन फास्ट स्पीड से मूव कर रही है, जिसकी ज्यादा स्पीड है उसको आगे रखोगे, पीछे उसको रख दोगे जिसकी कम स्पीड है। क्लियर। अब दूसरी चीज, इसी को अगर आप चेंज कर दें, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया डायरेक्शन वाला, वहां स्पीड से हमने डिस्कस किया था, यहां बस बीच में ट्रेन आ जाएगी, है ना। अब मान लो बेटा एक ट्रेन आपकी इस डायरेक्शन में है और दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में है। क्लियर। एक ट्रेन आपकी डायरेक्शन में है, अगर ये बेटा मेरे पास यहाँ पे u है, अगर ये मेरे पास यहाँ पे v है, u और v है, और अगर मुझे इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल के दिखानी है, अगर मुझे क्या करना है बेटा,
रिलेटिव स्पीड निकाल के दिखानी है तो क्या होगा, दोनों की एडिशन हो जाएगी, u प्लस वी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दोनों की क्या हो जाएगी बेटा, एडिशन हो जाएगी। वहां पे क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, और यहां मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों की एडिशन। नेक्स्ट चीज देखो, अब देखो मान लो एक ट्रेन की लेंथ है बेटा वो a है और एक ट्रेन की लेंथ है वो b है। एक ट्रेन की लेंथ मेरे पास क्या है, a है, और एक ट्रेन की लेंथ मेरे पास क्या है, b है। ये बेटा u मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, ये v मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है। और अगर हमें टोटल टाइम निकालना है कि फास्टर ट्रेन स्लो वाली ट्रेन को कितनी देर में कंप्लीट कर देती है, टाइम टू क्रॉस फास्टर ट्रेन, जो फास्टर है वो कितनी देर में कंप्लीट कर देगी, अगर ये डायरेक्शन दे रखी है, आप क्या करोगे बेटा, दोनों ट्रेन की लेंथ को ऊपर रख दोगे, एडिशन को, u माइनस वी को नीचे रख दोगे। दोनों ट्रेन की 1 सेकेंड, दोनों ट्रेन की जो लेंथ है बेटा उनकी एडिशन को ऊपर रख दोगे और u माइनस वी मेरे पास क्या कर दोगे, नीचे रख दोगे। अब इसी कंडीशन को देखते हुए देखो, इसी कंडीशन को देखते हुए मान लो बेटा एक ट्रेन की लेंथ a है, एक ट्रेन की लेंथ b है, एक ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ट्रेन मेरी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसकी लेंथ बेटा मेरे पास a है, इसकी लेंथ अगर मेरे पास b है, ये u मीटर पर सेकंड में ट्रेवल कर रही है, ये v मीटर पर सेकंड पे ट्रेवल कर रही है। क्लियर? तो अपने पास जो टाइम टेकन होगा वो दोनों ट्रेन्स को आपस में क्रॉस करने का, टाइम टोटल कितना लगेगा दोनों ट्रेन्स को आपस में क्रॉस करने का, क्या करोगे, दोनों को बेटा ऐड कर दोगे ट्रेन की लेंथ, और नीचे रिलेटिव स्पीड अपने पास क्या हो जाएगी, इस बारी ऐड हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड मैंने आपको क्या बताया, अलग अलग डायरेक्शन में तो ऐड होंगी, सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएंगी। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर मान लो किसी की स्पीड, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया बेटा, ए व्हीकल कोई स्पीड लेके जा रहा है और बी व्हीकल कोई स्पीड लेके जा रहा है, इन दोनों की स्पीड का अगर मुझे रेशो चाहिए, मैं क्या करूंगा, रूट बी बाय में रूट ए, जहां पे ए बेटा इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, ए टू बी मूव कर रहा है, बी से इधर मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसको लगते हैं बेटा ए सेकंड, इसको लगते हैं बी सेकंड, ये टाइम दे रखा है। तो अगर हमें स्पीड का रेशियो निकाल के दिखाना, क्या करोगे, बी बाय में ए का होल रूट लगा दोगे। आई होप जितने भी बेसिक यहाँ पे कवर अप किए आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो सारे के सारे बेसिक और फॉर्मूलाज और ट्रिक्स आपको ध्यान से याद रहनी चाहिए बेटा, क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे से कवर अप करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए हुए। देखो, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला जो अपने पास वीडियो थी, उसके मैक्सिमम फॉर्मूला और ट्रेन के फॉर्मूला मैक्सिमम सेम है, बस ट्रेन वाला जो लेंथ वाला जो काउंट होता है ना, वो लेंथ वैल्यू यहाँ पे काउंट होके चली जाती है। ठीक है ना? चलो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से बेटा ट्रेन ट्रेवल कर रही है, ठीक, इतनी स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रही है, इट्स स्पीड इन द मीटर पर सेकेंड। हमें मीटर पर सेकेंड में आंसर निकाल के दिखाना है, तो क्या होगा, 108 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, 5/18 से कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आंसर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 6 पे जा रहा है ना, 8×6=48, 30 मीटर पर सेकेंड। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा इसका, 30 मीटर पर सेकेंड इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है सभी को। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इन व्हाट टाइम विल द ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, अगर इतने मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल इफ द स्पीड इज दिस। स्पीड दे रखी है और ट्रेन की लेंथ दे रखी है, तो देखो सबसे पहले स्पीड क्या होगी, 144 इंटू में 5/18, 8×6=48, 8×8=64। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 40 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। टाइम निकालना है, टाइम कितना होगा बेटा, टोटल लेंथ कितनी है ट्रेन की, इतनी है, और डिवाइड बाय में इसको स्पीड कितना लग रहा है बेटा, डिस्टेंस बाय में स्पीड हो गया ना एक तरह से,
ट्रेन की लेंथ थी तो एक तरह से डिस्टेंस काउंट होती है, तो 10 बाई में 4 मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2.5 सेकेंड, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 2.5 सेकेंड में वो उस पोल को कंप्लीट कर लेगी। क्लियर? जस्ट 1 मिनट का टाइम देंगे बेटा, पेन टैबलेट थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मैं वायरिंग में देख लेता हूँ कुछ। देखो बेटा, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है सभी को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? अ ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन जो है वो बेटा इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस अ पोल इन 9 सेकेंड। 9 सेकेंड के अंदर पोल को कंप्लीट कर लिया उसने। हमें ट्रेन की लेंथ बतानी है। अगेन इजी क्वेश्चन आ गया, सेम फॉर्मूला ही लगेगा। स्पीड बेटा क्या हो जाएगी यहाँ पे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? 60 मल्टीप्लाइड बाई, मैंने क्या किया 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर मेरे पास कितना निकल के आ गया? 10 6 18 और 10, 50 बाई में 3 निकल के आ गया। कितना आंसर निकल के आ गया बेटा? 50 बाई में 3 मीटर पर सेकेंड। अपन ने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया ना इसको। अब देखो, अगर अपन डिस्टेंस देखें बेटा, डिस्टेंस होगा क्या? ट्रेन की लेंथ होगी। तो अब अगर मैं इसको निकालूं स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड अपने पास बेटा 50 बाई में 3 है, टाइम मेरे पास कितना है बेटा 9 है। आंसर कितना आ जाएगा? 150। आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? 150 मीटर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपने पास क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द ब्रिज, द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग, 130 मीटर लंबी है बेटा, ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर, ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है। हमें लेंथ ऑफ द ब्रिज निकाल के दिखाना है। देखो स्पीड सबसे पहले, अगेन स्पीड सबसे पहले क्या होगी बेटा? 45, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? आंसर मेरे पास आ गया बेटा 5 और दूना 18, तो 25 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर निकल के आ गया। अब टाइम बेटा इसको कितना लग रहा है? 30 सेकेंड लग रहे हैं ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए, 30 सेकेंड लग रहे हैं। लेंथ मैं मान लेता हूं x है, मैं मान लेता हूं कि ब्रिज की लेंथ मेरे पास कितनी है बेटा? x है। तो टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एक तो ब्रिज को कंप्लीट करेगा और ट्रेन को कंप्लीट करेगा, a प्लस में b। ध्यान है? तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर कर लेगा बेटा? a प्लस बी डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस एक तरह से क्या हो गया? 130 प्लस में x हो गया। अब देखो डिस्टेंस बाय में टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड। स्पीड तो अपन ने कितनी निकाल ली? 25/2। तो आ गई x की वैल्यू, आ गई मेरे पास x की वैल्यू। x की वैल्यू या तो पुट करके देख लो किसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो गया 25 या 75, 260 वहां जाके माइनस हो गया बेटा, ये हो गया 490, 2 वहां जाके डिवाइड हो गया। x की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ गई? 245। तो 245 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को सारे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, क्रॉस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड्स। 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है 27 सेकंड के अंदर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ ट्रेन? ट्रेन की लेंथ क्या होगी? ट्रेन की लेंथ क्या होगी? ये हमें निकाल के दिखाना है। देखो मैंने मान लिया कि ट्रेन की लेंथ कितनी होगी बेटा? x होगी। मैंने मान लिया ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? x होगी। जब आप स्पीड निकाल रहे हैं,
क्लियर। स्पीड यहां पे निकाल के चले तो क्या होगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, तो आंसर मेरे पास कितना निकल के आ गया 50/3, सेम है ना। इतना स्पीड मेरे पास निकल के आ गई। इस बार हमें टाइम कितना दे रखा है बेटा 27 सेकंड दे रखे हैं। टाइम कितना हो गया बेटा मेरे पास 27 सेकंड हो गया। अच्छा, क्रॉस अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, यानी कि इस टाइम जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा बेटा, एक तो खुद का डिस्टेंस कवर करेगा इतना, सॉरी प्लेटफॉर्म का, एक खुद का करेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में टाइम टेकन इज इक्वल टू स्पीड। फॉर्मूला तो सिंपल ही लग रहा है, हमेशा सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, बार बार एक ही फॉर्मूला हमारे पास लगता हुआ आया। तो ये हो जाएगा बेटा 9x प्लस 200 इज इक्वल टू 450। आंसर मेरे पास कितना आ गया 250। तो 250 इज द करेक्ट आंसर, 250 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग अ कांस्टेंट स्पीड क्रॉस 96 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, 96 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 12 सेकंड्स, 12 सेकंड के अंदर। क्लियर। उसके बाद हमें दे रहा है द अनदर 141 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 15 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। बताओ लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है। मान लिया ट्रेन की लेंथ x है, वो कह रहा है कि जो अपने पास traveling with the speed of this is another platform this the train traveling at the constant speed crosses and the another this length of train। एक सेकंड बेटा, a train traveling at a constant speed whose which cross 96 in 12 seconds। अच्छा 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 अच्छा, तो बस 96 बेटा ट्रेवल कर रहा है, प्लस में ट्रेन की लेंथ कितनी होगी x, डिवाइड बाय में टाइम कितना दे रखा है 12। यहाँ पे बेटा x प्लस में 141, इसको भी क्रॉस करने के लिए और इसको भी क्रॉस करने के लिए सेम कहानी दे रखी है, दोनों को इक्वल रख दो, दोनों को क्या कर दो इक्वल रख दो। मैंने क्या किया बेटा डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्टेंस बाय में टाइम इक्वल रख दिया, क्योंकि उसने बोला है स्पीड तो अपने पास क्या है कांस्टेंट ही है, तो x की वैल्यू निकल के आ रही है, x की वैल्यू निकल के आ रही है 3, 5। आंसर बेटा मेरे पास आ गया 5x, 5x प्लस में 9 पंजे 45 और 30 480 इज इक्वल टू 4x प्लस 16 1 4 5 564। x यहाँ पे ये आगे माइनस हो गया, अपने पास आंसर बच गया बेटा 4, 16 में से 8 गए 8 और अपने पास आंसर बच गया 84। 84 इज द करेक्ट आंसर। 84 बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को सारे क्वेश्चंस। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग, टाइम टेकन बाय द ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर इन पासिंग अ पर्सन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 किलोमीटर पर आवर। कितना कवर अप करना पड़ेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो अगर मैं रिलेटिव स्पीड लेके चलूं, मैंने अभी बताया ना रिलेटिव स्पीड लेके चलूं क्या होगा बेटा 42 तो उसकी है और 6 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में बंदे की है, सेम डायरेक्शन में बेटा क्या करते होते थे माइनस, तो माइनस में क्या कर दो 6। आंसर मेरे पास कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, मेरे पास इसका आंसर निकल आया 36 किलोमीटर पर आवर मेरे पास आंसर निकल आया। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं बेटा मीटर पर सेकंड में तो क्या करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूना 36। आंसर बेटा मेरे पास कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। आंसर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब अगर मुझे टाइम निकाल के दिखाना, अगर मुझे टाइम निकाल के दिखाना है, देखो 180 तो टाइम हो गया, सॉरी टाइम निकाल के दिखाना है 180 तो डिस्टेंस हो गया, और बेटा टाइम कितना दे रखा है, स्पीड कितनी दे रखी है बेटा 10, तो 18 मेरे पास आंसर निकल आया। बहुत आसान क्वेश्चन था, 18 मेरे पास क्या हो गया इसका आंसर निकल आया। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहे हैं बेटा सारे क्वेश्चंस। जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा आप लाइव क्लास के अंदर पूछ सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने को क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ जोगर रनिंग 9 किलोमीटर पर आवर alongside a railway track 250 meter ahead of the engine 120 meter long and train running at this speed in the same direction, in how much time the train will pass the jogger? कितने टाइम में वो पास कर जाएगी? देखो बेटा, सिंपल से लॉजिक है। अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूं, रिलेटिव स्पीड निकाल के जाएं, होगा तो माइनस ही सेम डायरेक्शन में, 45 माइनस में 9, आंसर कितना आ गया? 45 माइनस में 9, आंसर आ गया बेटा 36 किलोमीटर पर आवर। अब 36 को अभी अपन ने कन्वर्ट किया था, कितना आया था? 10 मीटर पर सेकंड आया था, मल्टीप्लाई करके, है ना। तो डिस्टेंस बेटा टोटल कितना ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कितना करेगा? इधर दे रखा है 240, इधर दे रखा है 120, दोनों को ऐड कर दो तो 240 प्लस में 120 इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा? 360। कितना हो जाएगा? 360। अब टाइम देखो कितना है, टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में स्पीड, स्पीड कितनी है? 10। आंसर मेरे पास कितना आ गया? 36 इज द करेक्ट आंसर। तो बी मेरे पास ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आपको करने में भी मजा आएगा कि हाँ, जब करोगे ना क्वेश्चन आपको लगेगा आसान है, नहीं बेटा, क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आपको इजी लगता हुआ जाएगा। और ट्रेन के क्वेश्चन मेन काम क्या करते हैं? पजल करने का काम करते हैं, ठीक है। ट्रेन के क्वेश्चन बहुत पजल करते हैं, जबकि होता कुछ भी नहीं है, होता वही 4-5 फॉर्मूला घूम फिर के लगा रखे होते हैं, बस होता कुछ भी नहीं है। बस आपको स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए, रिलेटिव स्पीड निकालनी आनी चाहिए और फॉर्मूला सही अप्लाई करना आना चाहिए। दो ट्रेन है, इक्वल लेंथ है, टेक 10 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट, ठीक। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 मीटर, दोनों की लेंथ यही दे रखी है, कितना टाइम उसको लगेगा क्रॉस करने के लिए? इफ दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो क्या है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। देखो सबसे पहले स्पीड क्या होगी? क्या होगी स्पीड? 120 बाय में 10, 12 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर मैं दूसरी ट्रेन की स्पीड निकालूं, क्या होगा? 120, 15 सेकेंड लग रहे हैं ना, 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों की स्पीड अलग अलग दे रखी है। अगर मैं रिलेटिव स्पीड देखूं, क्या होगा बेटा? अगर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड मेरे पास कितनी निकल के आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो टाइम टेकन बेटा फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, यानी कि 120 120, दोनों की लेंथ तो सेम ही है, और ये मेरे पास कितना आ गया? 20, तो 240 डिवाइड बाई 20, 12 सेकेंड लगेंगे दोनों को क्रॉस करने के लिए। कितना टाइम लगेगा बेटा? 12 सेकेंड लग जाएंगे दोनों को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। चलो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू ट्रेन्स फ्रॉम होवरा टू पटना, क्लियर, एंड द अनदर फ्रॉम पटना टू होवरा स्टार्ट साइमल्टेनियसली। मतलब एक इस डायरेक्शन में जा रहा है H2P, एक P2H जा रहा है, ठीक। स्टार्ट साइमल्टेनियसली आफ्टर दे मीट द ट्रेन रीच देयर, द ट्रेन रीच देयर डेस्टिनेशंस आफ्टर 9 आवर एंड 16 आवर। वो अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं बेटा, एक 9 आवर में, दूसरा 16 आवर में। बताओ रेशियो क्या होगा उनकी स्पीड का? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बेटा? पहली की और दूसरी की स्पीड का रेशियो मेरे पास क्या निकलेगा? इसका टाइम कितना है बेटा? 16 घंटे है, इसका टाइम कितना है? 9 घंटे है। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 4/3। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? रूट बी बाई में ए, ठीक है ना। ए बाई में बी था, और स्पीड के केस में आप क्या कर देंगे? उल्टा करके चलेंगे। तो 4/3 इज द करेक्ट आंसर। 4/3 बेटा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टू ट्रेन ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं इतनी इतनी स्पीड के साथ। अ मैन सिटिंग इन अ स्लोअर ट्रेन पासिस द फास्टर ट्रेन इन 8 सेकेंड।
द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों को ऐड करोगे, दोनों की डायरेक्शन बेटा अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड मेरे पास कितनी निकल के आ गई, 81 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गई। ये मेरे पास क्या आ गई बेटा, इसकी रिलेटिव स्पीड आ गई। अब इसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 8 9 दूना 18, 8 9 81, 9 5 45 डिवाइड बाय 2, 45/2 मीटर पर सेकंड निकल के आ गई। अब अपने को क्या निकालना है बेटा, लेंथ निकालनी है फास्टर ट्रेन की, कैसे निकलेगी, ये जो मेरे पास आया स्पीड आई, इसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई करके चलूंगा, टाइम कितना लग रहा है उसको, 8 सेकंड, मीटर पर सेकंड में इसलिए किया ना हमने, तो 2 4 जा 8, आंसर मेरे पास कितना निकल के आ गया बेटा, 160 बटा प्लस 20, 180, 180 इज द करेक्ट आंसर। 180 बेटा मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर अप किए। मैं फिर से एक बार बेटा फॉर्मूलाज आपको सारे बता देता हूँ, चलो फॉर्मूला सारे एक बार बेटा दोबारा से देख लो, ठीक है। मेन फोकस अपना फॉर्मूलाज पे होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखो प्रॉब्लम होना ट्रेन, सबसे पहला बेटा आर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड से आर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। एक ट्रेन जिसकी लेंथ एल है उसको जितना टाइम लग रहा है, या एक पोल को कवर करने के लिए उस ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, बात एक ही है। ट्रेन की लेंथ बेटा एल है, ऑब्जेक्ट की लेंथ बेटा बी है, दोनों को मिला के कितना टाइम लगेगा, उस केस में डिस्टेंस क्या लेके चलोगे, दोनों को ऐड करके चलोगे। इसकी स्पीड बेटा u है, इसकी स्पीड v है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, u माइनस वी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर पड़े हैं तो रिलेटिव स्पीड बेटा क्या होगी हमारे पास, u प्लस वी। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, टाइम टू क्रॉस द फास्टर, ज्यादा जिसकी स्पीड है उसको कितना टाइम लगेगा बेटा, a प्लस बी, दोनों का डिस्टेंस जो है वो ऐड कर दोगे, लेंथ एक तरह से ट्रेन की, और रिलेटिव स्पीड को डिवाइड कर दोगे। अगर दोनों बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑब्वियस सी बात है, लेंथ मेरे पास डिस्टेंस ऐड हो जाएगा और रिलेटिव स्पीड भी ऐड हो जाएगी। ए की स्पीड और बी की स्पीड है बेटा, क्या होगा, रूट बी और रूट ए, जहां पे ए और बी मेरे पास कौन है, रिस्पेक्टिव टाइम है, ए जितना कवर करने के लिए ले रहा है और बी जितना कवर करने के लिए ले रहा है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर अप हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे बेटा प्रॉब्लम ऑन द ट्रेन, तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कवर अप करने हैं। आई होप अगर आपने ये वीडियो देखी है तो जितने भी क्वेश्चन स्पीड रिलेटेड आपको समझ में आने चाहिए थे वो आ चुके हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे बेटा एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। सारे क्वेश्चन बेटा इसी तरीके से मेहनत करते रहो, सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से कवर अप करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।